ये दोनों केक तो मैंने बनाए हैं 13 अगस्त को, लेकिन आज 14 अगस्त को मैं इसकी वॉइस ओवर करने लगी हूँ और ये सोच रही थी बैठी हुई क्या हम इस मुल्क में आज़ाद हैं। तो बस ये खुद से क्वेश्चन कर रही थी, लेकिन मैंने कहा आज़ाद हैं या नहीं हैं। लेकिन मैंने खुद को आज़ाद कर लेना हर उस बात से जो मुझे टेंशन देती है और हर उस रिश्ते से जो मेरी ज़िंदगी में टॉक्सिक है, जिसने मेरी ज़िंदगी में जहर घोला है, उनको मैंने अपनी ज़िंदगी से रिमूव करके आज से अपने साथ ही अज़म किया है कि मैंने अब आगे क्या देखना है, आगे क्या करना है, आगे क्या सोचना है, क्या मैंने ख्वाब देखा है, मैंने उसको कैसे पूरा करना है। बस मैंने इस पे वर्क करना है और वो बात जो मुझे परेशान करती है उनको अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल निकाल के परे फेंक देना है। और वो टांग जो मेरी ज़िंदगी के रास्ते में रुकावट बनेगी सिवाय इसके कि मैं उसको तोड़ दूँ, इसके अलावा और कोई मैंने रास्ता इख्तियार नहीं करना। तो यहाँ पे मैंने केक बनाना था 2.5 पाउंड का और ये मेरे नेबर से ही ऑर्डर आया था। और एक बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप फ्रेशली केक बेक करते हैं ना, तो उसको आपने आधे घंटे के लिए फ्रीज़ ज़रूर करना है। अगर आप फ्रीज़ नहीं करेंगे तो केक जो है वो डैमेज होने का खतरा होता है। मैंने रूम टेम्परेचर पे ही रहने दिया और वैसे ही जब मैंने उसकी फ्रोस्टिंग स्टार्ट की और मुझे लग रहा था कि ये जो सबसे नीचे वाली लेयर है ना वो टूट जाएगी, डैमेज हो जाएगी, तो मैंने जल्दी जल्दी उसको कोट करने के बाद अंदर से स्ट्रॉस भी ऐड करके उसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया ताकि वो अच्छे से चिल हो जाए। उसके बाद मैं उसकी फाइनल आइसिंग करूँगी। तो दूसरी तरफ ये 1 पाउंड केक था, ये भी है तो फ्रेशली बेक था, लेकिन ये हाइट में नहीं था, इसलिए इसका ज़्यादा मसला नहीं हुआ मुझे। तो मैंने इसको पहले रेडी कर लिया, उसको मैंने अच्छे से ठंडा होने दिया। जब वो पूरी तरह ठंडा हो गया उसके बाद मैंने उसको निकाला। इसकी बची क्रीम मैंने इस पर अप्लाई की और इसको पहले तो मैंने लेवल करके इसको दोबारा से ठंडा किया है। उसके बाद मैंने इसकी फ़ाइनल आइसिंग की और अल्हम्दुलिल्लाह शाम तक ये केक बिल्कुल सेट हो चुका था। वैसे भी ये केक मेरे नेबर्स में जाना था, इसलिए मैं ज़्यादा पैनिक नहीं हुई। अगर दूर जाना होता ना तो जो हालत हो रही थी ना क्रम कोट करते हुए, वो मैं देख के एक दफ़ा तो परेशान हो गई थी। फिर मुझे ख्याल आया ये तो नेबर्स में ही जाना है, इसकी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और फिर मज़े की बात ये कि ये मेरी फ्रिज में ही पड़ा रहा। उन्होंने कहा हमारा जब इवेंट स्टार्ट होगा हम तब आपकी फ्रिज से लेके जाएंगे, क्योंकि हमारी फ्रिज में इतनी स्पेस नहीं है कि हम इसको ला के अपनी फ्रिज में रख लें। तो फिर ये चिल होता रहे आराम सुकून से पड़ा हुआ। और उसके बाद जब रात के टाइम उन्होंने बाकायदा फंक्शन स्टार्ट किया, उस वक्त वो लेके गए हैं इसको कटिंग करने के लिए। और दूसरा केक जो था वो तो काफ़ी दूर जाना था और उससे मैंने पहले से ही रेडी करके उसको अच्छे से ठंडा करने के बाद वो मैंने फिर डिलीवर किया था। और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह केक बहुत अच्छे से वहाँ पहुँच गया था। और दोनों केक्स के रिव्यूज़ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। इस केक की रेफरेंस पिक्चर में जो थी बॉस लगी हुई थी, लेकिन कस्टमर ने मुझे कहा था कि उन्हें बटरफ्लाइज चाहिए, इसके ऊपर बटरफ्लाइज ऐड करनी थी। मैं वो भी पिक्चर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि वो कैसी लग रही थी। आप लोगों ने मुझे बताना है कि बॉस वाली पिक्चर अच्छी लग रही थी या फिर बटरफ्लाइज वाली। तो मैंने बटरफ्लाइज ऐड कर दी थी। इसके अलावा उन्होंने एक लेस बेकरी का केक ला के मुझे दिया था कि उसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा वर्क कर दूँ, फ्लावर्स वगैरह बना दूँ। बिल्कुल सिंपल में था, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ये जो केक था बहुत अच्छा लग रहा था, सेम लुक आ गई थी जैसी उन्होंने मुझे पिक्चर शेयर की थी। ये सेम डे का ही ऑर्डर था, सुबह उन्होंने मुझे ऑर्डर किया और मैंने फ़ौरन से इस पे काम स्टार्ट कर दिया था। और जब मैंने देखा कि मेरे पास बटरफ्लाइज ही नहीं थी तो फिर मैंने जल्दी से ये प्रिंट करवा ली ग्लोसी प्रिंट में। जो बुक शॉप से मैंने उन्हें पिक्चर प्रिंटर्स से लेके मैंने पिक्चर शेयर की और उनसे मैंने कहा कि ये प्रिंट मुझे निकाल दें। और उन्होंने दोनों प्रिंट मुझे निकाल दिए, ब्लू में भी और ये जो पर्पल और पिंक दोनों में। तो फिर मैंने उसकी कटिंग करके इस तरीके से ऊपर लगा दी। और दूसरा ऑर्डर भी बेबी गर्ल के लिए ही था और उस पर भी बटरफ्लाइज ही ऐड करनी थी। तो फिर मैंने 2 पेज प्रिंट करवा लिए और अब जो एक्स्ट्रा बची उन्हें मैंने सेव कर लिया नेक्स्ट किसी केक के लिए। और यहाँ पे मैंने पहले हैप्पी बर्थडे भी लिख दिया, क्योंकि कस्टमर ने जैसे राइटिंग लिख के मुझे भेजी थी मैंने वैसे ही लिख दिया। ऊपर 7 मंथ कंप्लीट हुए थे और नीचे मैंने हैप्पी बर्थडे लिख दिया। फिर बाद में उन्होंने कहा ये इसको रिमूव कर दे, तो मैंने फिर हैप्पी बर्थडे रिमूव करके जस्ट नेम रहने दिया। और बाकी यहाँ पे आपने मुझे बताना है कि दोनों केक कैसे बने थे और आपको बटरफ्लाइज वाला केक अच्छा लगा था या बोस वाला, ये आपने ज़रूर मुझे बताना है। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।